इस वीडियो में आपके ओवर थिंकिंग की समस्या सारी की सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कि कब ओटी टेक्नीशियन की भर्ती आएगी, कब आरआरबी डिपार्टमेंट भर्ती निकालेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, नोटिफिकेशन कब आएगा और स्टार्ट मैं कहां से करूं। तो अगले 10 मिनट के इस वीडियो में आपकी ये सारी की सारी ओवर थिंकिंग की समस्या खत्म होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहला मेरा यही सवाल आप सबसे कि कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो इन सारी बातों पर आज अपन चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आप सबके डिमांड पर आप सबने कहा था कि आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर सर ईसीजी टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है और सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर एक शानदार भर्ती ईसीजी टेक्नीशियन, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि सिलेबस क्या होगा और तैयारी कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैं बधाई देता हूं कि आरआरबी ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक न्यूज जारी की है, जिसके अंदर कहा है कि जुलाई के अंदर आपके पैरामेडिकल कैटेगरीज की भर्ती जो है भाई आने वाली। तो ये आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा अवसर, यहीं पे संकेत मिल रहा है आपको तैयारी करने का। तो आज के इस वीडियो के अंदर इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आरआरबी पैरामेडिकल से संबंधित चाहे भर्ती हो, चाहे बीएसएफ पैरामेडिकल संबंधित हो, या फिर मैं बात करूं एम्स, DSSB, एनवीएस, लैब टेक्नीशियन और पैरामेडिक, तमाम सारी भर्तियों का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर आपको इन भर्तियों से संबंधित, या फिर आपको यूट्यूब पे जो क्लासेज आ रही है उनसे संबंधित, या फिर आपको टॉपिक के संबंधित कोई भी दिक्कत हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं भाई, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, एक शानदार इंफॉर्मेशन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आप सभी को आमंत्रण किया है, ठीक है ना, कि जुलाई के अंदर पैरामेडिकल कैटेगरीज की भर्ती जो है भाई वो आने वाली। यहाँ पे रेलवे में एनटीपीसी के साथ ही इन्होंने कहा है कि एनटीपीसी के अंदर भी 2 प्रकार की भर्ती आ रही है और पैरामेडिकल कैटेगरीज की भर्ती अगले माह आ सकती है। ठीक है भाई, यहाँ पे आपके नीचे इस लाइन में दे रखा है कि इसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अलावा जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरीज की भर्ती शामिल है भाई। ठीक है, तो इनविटेशन आपको मिल चुका है। अब आपको स्टार्ट कहां से करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में किस प्रकार से तैयारी करना शुरू किया था। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो खूब सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आए कि तैयारी कहां से करूं, सिलेबस क्या रहने वाला है, एनाटॉमी पढ़ूं तो स्टार्टिंग कहां से करूं, क्या डायग्राम से क्वेश्चन आएगा, क्या थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा, सारी चर्चा मैं करने वाला हूं आप सभी के साथ। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आज अपन ईसीजी टेक्नीशियन के बारे में बात करने वाले हैं, इनके सिलेबस से रिगार्डिंग और तैयारी भी किस प्रकार से करनी। तो ईसीजी टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट्स के अंदर जो पार्ट ए दे रखा है, पार्ट ए, इस पार्ट ए के अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो दिए हुए भाई उनकी चर्चा करें। आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट दे रखा है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी सिस्टम्स के स्टडी के बारे में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, इसके बिना कोई भी सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते। इसके बाद बात करें आपके बायोकेमिस्ट्री, पूरा पार्ट्स दे रखा। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनके बारे में दे रखा है, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें, चाहे आप लिपिड की बात करें, चाहे आप फैट की बात करें, प्रोटीन की बात करें, मिनरल्स की बात करें या फिर वाटर। इसके अलावा बफर सॉल्यूशन, आरएनए, डीएनए, ये सारी चीजें आपके दे रखी। चलो इसके बाद बात करते हैं, आपके फार्मेकोलॉजी का पार्ट दे रखा है। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट्स की बात करें, फिर दे रखा आपके ईसीजी टेक्नीशियन से संबंधित इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बारे में दे रखा। अगर हम हार्ट के डिजीज की चर्चा करें तो हार्ट अटैक हो गया, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें, इनके लिए अपन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट वगैरह ये सब इसके अंदर इंक्लूड आ जाएंगे। डिजीज और इसके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ये देखो यहाँ पे दे रखा है, कार्डियोवास्कुलर इन्वेस्टिगेशन। तो देखो, इन डिजीज को तैयार करने का भी एक तरीका, अगर आप डिजीज पढ़ते हो तो सबसे पहले इन डिजीज का आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सिस्टम से संबंधित है, ये डिजीज कौन से सिस्टम से संबंधित है, फिर इस डिजीज की डेफिनेशन और इस डिजीज का कॉजेज क्या, कारण क्या है। कुछ डिजीज के टाइप भी आ जाते हैं, उन टाइप्स के बारे में पढ़ना है, और कुछ डिजीज के फिर आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता होना चाहिए।
तो ये सारी चीजें आपके इस सब्जेक्ट्स के अंदर दे रखी है। इसके बाद आपके दे रखे हैं एडवांस कार्डियोवास्कुलर इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके पार्ट ए के अंदर इंक्लूड है। ईसीजी टेक्नीशियन की जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, पार्ट ए के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं जो आपके 70 मार्क्स का ऑप्शन है। पूरा 70 मार्क्स का सिलेबस जो यहां पे दे रखा है। फिर हम बात करें विशेष पार्ट बी के बारे में। और पार्ट बी जो है इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे सिलेक्शन का आधार भी पार्ट बी ही बना था। अगर आपने पार्ट बी तैयार नहीं किया तो सिलेक्शन का आधार नहीं बनेगा। तो अब आपके दिमाग में खूब सारे डाउट आते होंगे, सर हम मेडिकल लाइन से होके, पैरामेडिकल से स्टूडेंट होके हम पार्ट बी को कैसे तैयार करें। बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आपको इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक बार आप इनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी में आपके ये 30 नंबर का पोर्शन जो दे रखा है, इसकी चर्चा करें तो देखो जनरल अर्थमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स का पार्ट दे रखा है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, ये सारी टाइम और वर्क आ गया, टाइम, डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां से बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देन हम बात करें भाई जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के बारे में, तर्क शक्ति के बारे में। रीजनिंग इतना शानदार सब्जेक्ट है, जब आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा और यहां से क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एनालॉजी संबंधित आ गया, अल्फाबेटिकल इक्वेशन, नंबर सीरीज के क्वेश्चन, ये तो पढ़ने में भी मजा आएगा आपको। ठीक है ना, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, ठीक है, सिलोजिज्म आगे, जम्बलिंग क्वेश्चन आगे, वेन डायग्राम आगे, डाटा इंटरप्रिटेशन आगे, सुफिशियंसी, ये सारे ठीक है, क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग, बिल्कुल ईजी है, पढ़ोगे आराम से मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करें जीके का, तो ये पोर्शन देखो आपके पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन अब आपको डालनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स, अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डेली अपडेट्स मैं उसमें डालता रहता हूं ताकि आपके जनरल अवेयरनेस का पार्ट जो भी वहां से क्लियर हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफिक पार्ट दे रखा है, इसमें आपके अक्षांश, देशांतर से संबंधित, नदियां, पठार, खनिज लवण, इन सारी चीजों से क्वेश्चन आते हैं, चोटियां वगैरह, इन सब से। कल्चर और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है ना, आर्ट कल्चर का पार्ट पूरा दे रखा है, हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी है। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन पॉलिटी का पार्ट दिया हुआ जिसमें बेसिक दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम सबको ही पता होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी आप करंट से रिलेट कर सकते हो, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का आता है स्पोर्ट्स से। और जनरल साइंस का पार्ट दे रखा, जनरल साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड, ठीक है ना, 10वीं लेवल तक की पूरी ये फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो पार्ट बी भी बड़ा है, और पार्ट बी अगर आपने क्वालिफिकेशन वाले पार्ट में पढ़ा है तो उसको तो आपको रिवीजन नहीं करना है, लेकिन वहां पे और इस वैकेंसी के अंदर आपके अंतर यह आ जाए कि वहां पे आपने पूरी थ्योरी पढ़ के आए हो, और वैकेंसी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको कुछ अलग लेवल से तैयार करना पड़ेगा। सर अलग लेवल से किस प्रकार से? अलग लेवल का मतलब मैं आपको एक टॉपिक दिखाता हूँ किस प्रकार से वैकेंसी के अंदर आपको पढ़ाई करनी होती है, ताकि आप पूरा सिलेबस जो है 3-4 बार रिवाइज कर सको, क्योंकि बार रिवाइज करने से सारी चीजें हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के बाद हम उनको नहीं भूलते। तो किस प्रकार से करनी है मैं एक टॉपिक के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि जैसे अगर ये ब्लड का पार्ट है तो हम उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इतने शानदार तरीके से इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड के फॉर्म पाया जाता है, रेड कलर का होता है, इसका कारण ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, हमेशा ब्लड वेसल्स में बहता है। आर्टरीज के बारे में बता दिया, पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में बता दिया। इसके बाद और इसकी ये सारी इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करने के बाद फिर आपकी ये फंक्शन आ गए, ठीक है। इतने शानदार तरीके से फंक्शन आपको इस प्रकार से याद करना है, जैसे ब्लड के फंक्शन हो गए एक्सक्रेटरी, डिफेंसिव, स्टोरेज, बैलेंस ऑफ वाटर, बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस, ये सारी चीजें, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलर क्या होता है, पीएच क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चन आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, मास, टेम्परेचर। फिर हम पढ़ते हैं इसके कंपोजिशन का पार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन आगे, प्लाज्मा प्रोटीन का कंपोजिशन, ये सारी चीजें आपको इस प्रकार से यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो ये सारी चर्चा हमने की थी आपके पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में। अब आपको बता देता हूं कि अगर आपको इस लेवल की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, या फिर मैं बात करूं कार्डियक डिजीज हो गए, इन्वेस्टिगेशन या ईसीजी, पूरा सिलेबस इस वे में तैयार करना है,
कि सर हमें सिस्टमेटिकली एनाटॉमी क्या, हमें पूरी बॉडी का नॉलेज भी नहीं अभी। तो अगर आपको इस वे में तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप के अंदर जो फ्री डेमो क्लासेज दे रखी है, फ्री डेमो क्लासेज दे रखी है, वो क्लासेज लीजिए आप, ताकि आपका बेसिक क्लियर होगा। सबसे पहले अगर एनाटॉमी फिजियो भी पढ़ रहे हो तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपको आपकी बॉडी का नॉलेज भी नहीं है तो आगे का सब्जेक्ट्स में आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। बेसिक क्लियर होने के बाद फिर आपको कार्डियोवास्कुलर वाले पार्ट में पढ़ना है, यानी आपको ईसीजी वाले पार्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो इस ऐप के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेगी। और इसके बाद जब आप सिलेबस थोड़ा कर लेते हो तो फिर आती है एमसीक्यूज की बारी। तो इस ऐप के अंदर आपको सिस्टमेटिक वे में सारे के सारे वीडियो लेक्चर प्लस उनके एमसीक्यू जो मिलेंगे वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? टॉपिक वाइज। और इसके साथ ही मैं बात करूं कि जिस प्रकार का मॉड्यूल पेपर मैंने बना रखा है, वो मॉड्यूल पेपर आपके जो प्रीवियस एग्जाम 2019 आरआरबी के अंदर बना था, उस लेवल के आपको 5 मॉड्यूल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 5 मॉड्यूल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जो ईसीजी टेक्नीशियन की सेल्फ तैयारी कर रहा है उसको भी मैं फ्री मॉड्यूल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा ऐप के अंदर। एक मॉड्यूल पेपर आप फ्री लेके देखिए और टेस्ट आप दीजिए उसके अंदर, और अपनी तैयारी को परखिए कि किस प्रकार से मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से जो ऐप दे रखा है वहां पे मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास के अंदर भाई हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। अब आपको मैं एक इंफॉर्मेशन और बता देता हूं कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है पार्ट ए और पार्ट बी की। तो अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक का आपको बेसिक परफॉर्मा आना चाहिए भाई। फिर देखो आपको तैयारी करने का मजा। ये बेसिक परफॉर्मा क्या होता है सर, कहाँ मिलेगा? इस बेसिक परफॉर्मा पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले किस प्रकार से उसको पढ़ना चाहिए। तो बेसिक परफॉर्मा पढ़िए, उस प्रकार से उस टॉपिक को यानी उस थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर आप एमसीक्यूज की तरफ बढ़िए और फिर अपने टेस्ट के जो मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है भाई। और अगर ये मार्क्स आपके कम आ रहे हैं भाई, तब आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? बार बार रिवीजन करने की, बार बार उनको चीजों को इजी तरीके से पढ़ने की। तो ये सारी चर्चा हमने इस वीडियो के अंदर की थी। और इस प्रकार के लेवल की अगर आपको तैयारी करनी है तो सुदर्शन पैरामेडिकल के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। और इस तरीके से आपको एनाटॉमी और इसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स तैयार करवाए जाएंगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े ताकि सारी इंफॉर्मेशन और पीडीएफ आपको अवेलेबल होती रहे। धन्यवाद।